आगे है कंसेप्ट नंबर 2, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? अब यहाँ पर एग्जांपल हमारे सामने है px पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब यहाँ पर मुझे इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाना है। अब मैं इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कैसे बना सकती हूँ? यहाँ पर मैं x के प्लेस पे कोई वैल्यू रख सकती हूँ ऐसी जिसको पुट करने पर ये रिजल्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब ये ज़ीरो के इक्वल कैसे आएगा उसके लिए हम यहाँ पे x के लिए अलग अलग वैल्यूज़ पर चेक करते हैं। इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो, px क्या होगा? लेट्स सी। मैंने यहाँ पे x के प्लेस पे ज़ीरो रखा, टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस 6, तो हमारे पास पॉलिनोमियल आया माइनस 6 के इक्वल, जबकि मुझे चाहिए यहाँ पे पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल। तो x की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 3, p3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 6, 6 माइनस 6 वी गेट 0। अब हमारे पास पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ गया जब हमने x की वैल्यू को क्या पुट करा? 3 पुट करा। सो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, वही होता है ज़ीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल। क्लियर? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। सो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाए। जैसे कि यहाँ पर x के प्लेस पे 3 पुट किया तो पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो 3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने वैल्यूज़ को रैंडमली पहले पुट करा, फिर हमने चेक करा कि कौन सी वैल्यू पर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। पर क्या हर केस में ऐसा पॉसिबल होगा कि हम हर एक वैल्यू को चेक करें पुट करके कि किस पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आया है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे निकालें इसके ज़ीरोज़ को? सो सिंपली हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को पहले ही ज़ीरो के इक्वल लिख देना है। अब पॉलिनोमियल यहाँ पे जैसे है 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट करनी है। 2x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 हो गया, x इज इक्वल टू प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3। ये वही वैल्यू निकली है जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आया था। तो हम इस तरीके से ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। सिंपली पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू को इक्वेट करना है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ज़ीरो को ही हम ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल के ज़ीरोस क्या होंगे? अब ज़ीरो की तो कोई भी वेरिएबल के साथ हम इसको लिख ही नहीं सकते। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिखे किसी भी पावर वाला, हमें रिज़ल्ट तो हमेशा सेम ही देगा। फिर भी हम अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पुट करते, 0 इंटू 1 कर दें, 0 इंटू 2 कर दें, 0 इंटू 3 कर दें, हर केस में आंसर हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इट मीन्स ज़ीरो होते क्या है? बेसिकली ज़ीरो क्या है? वेरिएबल की वो वैल्यू है जिससे पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो यहाँ तो हर वैल्यू पे ज़ीरो के इक्वल ही आएगा पॉलिनोमियल। सो ज़ीरो पॉलिनोमियल के ज़ीरोस क्या हुए? इनफाइनाइट हुए, कि कोई भी वैल्यू को पुट करो वेरिएबल के प्लेस पे, रिजल्ट हमेशा ज़ीरो ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नो, व्हाट आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म्स को ही कहते हैं। क्लियर? अब देखते हैं इसके ज़ीरोस कितने होंगे। यहाँ पर भी हमें पॉलिनोमियल को सिंपल ज़ीरो के इक्वल करना है। अब पॉलिनोमियल है हमारे पास 5x रेज़ टू द पावर 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें अगर हम x के प्लेस पे 1, तो px की वैल्यू क्या होगी? p1 इज इक्वल टू 5, 1 रेज़ टू द पावर 0, वी गेट द रिजल्ट 5।
अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x के प्लेस पे 2, then what will be the value of polynomial? P2 is equal to 5 into 2 raised to the power 0. Again 5 into 1 we get 5. So यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल के प्लेस पे कोई भी वैल्यू लिखूं, रिजल्ट मुझे मिलेगा 1, और 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो हर केस में रिजल्ट 5 आएगा, 0 तो किसी भी केस में नहीं आएगा। चाहे अगर मैं x के प्लेस पे 0 ही पुट करूं, अगर मैं x के प्लेस पे 0 भी पुट कर दूं, अगेन 0 की पावर 0 1, 5 into 1 we get again 5। तो हर केस में कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोस होते ही नहीं हैं। देयर इज नो जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। Clear? Next, find the zeros of the following linear polynomial. Now, what are linear polynomial? Where the degree is 1. अब देखते हैं इसके polynomial कितने होते हैं। polynomial को 0 के इक्वल रखा, वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट करी, x is equal to 6 divided by 2, x is equal to 3. So here is the 0 of this polynomial. 3 इस polynomial का 0 है, 3 पुट करेंगे polynomial 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, polynomial को रखा 0 के इक्वल, 6y plus 18 is equal to 0, वेरिएबल की वैल्यू इक्वेट करी, -8 divided by 6 we get -3. So here -3 is the 0 of this polynomial. Next, pt is equal to 0, 5t, t is equal to again 0. So here 0 is the 0 of this particular polynomial. अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हर बार एक ही 0 निकलेगा। There is only one 0 for a linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो सकता है। So there is only one 0 of linear polynomial. Clear? सिर्फ एक ही 0 होता है linear polynomial का। Next, now find the zeros of the following quadratic polynomial. What are quadratic polynomials? Where the degree is? Yes, degree is 2. Now, we'll find the zeros for quadratic polynomial. So here is the polynomial px, x square minus 4. 0 के इक्वल लिखा, x square minus 4 is equal to 0, x square is equal to plus 4, square will be converted into square root. So here is the value of variable is x plus minus 2. It means x के यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, -2 एंड +2. So this polynomial has 2 zeros. यहाँ पर वेरिएबल की दो वैल्यूज हैं ऐसी जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा। -2 को पुट करेंगे तब भी 4 होगा, 4 - 4 0, +2 को पुट करेंगे 4, 4 - 4 0। ठीक है। नेक्स्ट, px is equal to 0, x square plus 6x plus 9 is equal to 0। अब इस तरीके के पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ेंगे तो उसमें इन डिटेल समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन, जिसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ये हमें सभी को आता है। क्या करते हैं मिडिल टर्म में? मिडिल टर्म को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसको प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म ही आए, दैट इज 6x, और मल्टीप्लाई करने पर a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c कांस्टेंट टर्म, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए। 9 × 1 9। हम इस तरीके से स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट वाला नंबर होता है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3 एंड 9। अब इसी में से हमें पेयर बना लेना है और हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिया 3, 1 और 3 को हम अगर पेयर लेते हैं तो 1 3 को प्लस या माइनस करने पर 6 तो मिलेगा नहीं,
9 और 3 को ले सकते हैं, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, लेकिन 9 और 3 को मल्टीप्लाई करके 9 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई तो सिर्फ 3 इंटू 3 ही करेंगे तभी 9 आएगा, ठीक है। और 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6 आ गया। क्लियर है कैसे हमें टर्म्स बनानी है, कैसे फैक्टराइजेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस है, इसमें से हम x का कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, here we take 3 as common, remaining is x plus 3 is equal to 0। now x plus 3 और ये x plus 3 कॉमन है, इसको हमने सेपरेट कर लिया, रिमेनिंग रहा अगेन x plus 3 is equal to 0। दो एक्सप्रेशंस है हमारे पास, x plus 3 is equal to 0 एंड x plus 3 is equal to 0। दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या आएगी, -3। सो -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि -3 को पुट करो तो ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें फैक्टराइज करना है। कांस्टेंट टर्म जैसे 5 हमें गिवन है, इसका फैक्टर देखें तो हमारे पास 1 और 5 आता है, और मिडिल टर्म है -2, तो प्लस या माइनस करने पे -2 मिलना चाहिए, नहीं मिल सकता। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा, लेकिन उसको प्लस या माइनस करने पे -2 नहीं मिलेगा। सो इस केस में हमारे पास जीरोस नहीं निकल सकते क्योंकि इनके फैक्टर्स नहीं बन रहे। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, किसी भी वैल्यू पे, वेरिएबल की किसी भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होगा ही नहीं। सो दिस पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरोस। सो अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या रिजल्ट मिला है, दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। 2 से कम भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जीरोस होते हैं। जैसे कि दिस पॉलिनोमियल हैज़ 2 नंबर ऑफ जीरोस, दिस पॉलिनोमियल हैज़ 1 जीरो, और इस पॉलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं था। सो देयर आर एट मोस्ट 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो मतलब कोई भी नहीं, एक जीरो भी हो सकता है और 2 जीरोस भी हो सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री इज 3। अब इसके हम जीरोस फाइंड करते हैं। पहला एग्जांपल है x क्यूब माइनस 4x। सो हमने इस पॉलिनोमियल को पहले रखा 0 के इक्वल। x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशन हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस x को 0 के इक्वल लिखा तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई, x इज इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको रखा 0 के इक्वल। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2। सो यहाँ पर x की 3 वैल्यूज आई हैं। इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल हैज़ 3 जीरोस। 0 को पुट करेंगे तब भी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, -2 को भी और +2 को भी पुट करने पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस तरीके के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का शॉर्टकट है, आप इस कांस्टेंट टर्म का फैक्टराइजेशन कर लो, 1 2 4। अब इन्हीं में से कोई एक इसका 0 होगा या तीनों 0 होंगे, या देखते हैं, चेक करते हैं। करना कैसे है, 1 बाय 1 वैल्यू को पुट करना है। पहले हमने पुट किया 1, at x is equal to 1 what will be the value of polynomial, let's see। हमने 1 पुट किया x के प्लेस पे, 1 क्यूब माइनस 5 1 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 माइनस
4. 1 minus 5 plus 8 minus 4. Minus 4 plus 4 is equal to 0. So यहाँ पे 1 को पुट करने पे पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल आ गया है. इट मीन्स 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. अब चेक करते हैं 2 के लिए. Add x is equal to 2. What will be the value of polynomial? 2 cube minus 5 into 2 square plus 8 into 2 minus 4. 8 minus 20 plus 16 minus 4. Minus 12 plus 12 is equal to 0. So यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करने पर भी पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल आ गया. इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास x के 2 जीरोस तो मिल गए हैं, 1 और 2. अब एक और फैक्टर बचा है 4. अब 4 को चेक करते हैं कि क्या 4 होगा इसका पॉलिनॉमियल का 0. At x is equal to 4, what will be the value of polynomial? 4 का क्यूब 64 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर 80 प्लस 5 8 इंटू 4 32 माइनस 4. अब इसको सॉल्व करा. यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं आ रहा. इट मीन्स 4 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. सो इस पॉलिनॉमियल के सिर्फ 2 ही जीरोज हैं, 1 एंड 2. नेक्स्ट, px is equal to x cube minus 27. अब इस पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रखा. x cube minus 27, x cube is equal to 27. अब ये जो क्यूब है वो यहाँ पे क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस क्यूब रूट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आया 3. सो इस पॉलिनॉमियल का एक 0 है, दैट इज 3. सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जीरोस का रिजल्ट हमें क्या मिला? that there are at most 3 zeros. कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 3 zeros होते हैं. 1 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 1 0 तो होगा. बट जैसे क्वाड्रेटिक के केस में कोई भी 0 नहीं था किसी केस में, पर क्यूबिक के केस में एटलीस्ट एक 0 तो हमेशा निकलेगा. ठीक है. सो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जैसे फर्स्ट केस में 3 जीरोस थे, सेकंड केस में 2 जीरोस थे और थर्ड केस में 1 0 था. ठीक है, नोट करें इसे.